जम्मू कश्मीर की सियासत में एक ऐसा लम्हा आया है जिसने पुरानी रिवायत बदल दी है। दो मामूली नजर आने वाली ज़िमनी इंतखाबात की सीटों पर रियासत की सबसे बड़ी जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस को ऐसा झटका दिया है जिसकी गूंज आने वाले कई सालों तक सुनाई दे सकती है। बडगाम और नगरोटा की सीट, जी हां, बडगाम और नगरोटा दोनों जगहों के जो नतीजे आए हैं, इसने मौजूदा सरकार यानी उमर अब्दुल्ला सरकार को चौंका दिया है। बडगाम, जो दहाइयों से नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाकाबिले शिकस्त किला समझा जाता था, वहां पार्टी का हार जाना सिर्फ एक इलेक्शन नहीं, एक सियासी अलामत है। और नगरोटा में बीजेपी की भारी जीत यह भी महज एक नतीजा नहीं, बल्कि जम्मू के बदलते सियासी तवाजुन की वाज़ेह तस्वीर है। आज सवाल यह नहीं कि कौन जीता और कौन हारा, असल सवाल यह है कि इन दोनों जो नतीजे आए हैं, जो रिजल्ट आया है, इन दोनों नताइज ने जम्मू कश्मीर की सियासत को क्या पैगाम दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की इस हार और शिकस्त के दरअसल असल माने क्या है, और पीडीपी की गैर मुतवक्के जीत किस नए सियासी रुझान का आगाज है, और बीजेपी की फतेह जम्मू के मुस्तकबिल की सियासत को किस समत ले जा सकती है। आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले बडगाम और नगरोटा, इन दोनों सीटों के जो नतीजे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। दरअसल बडगाम असेंबली सीट में ज़िमनी इंतखाब हुआ और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी के आगा सैयद मुंतजिर मेहदी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा सैयद महमूद को शिकस्त दे दी। और इसी तरह से नगरोटा में एक तरफा बीजेपी ने बहुत बड़ी जीत हासिल की। ये दोनों नशिस्तें, दरअसल ये दोनों सीटें अहम सियासी और अलामती एतबार से खास वजन रखती हैं। बडगाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के रिवायती मजबूत गढ़ एक तरह से माना जाता है, और नगरोटा जम्मू इलाके में एक मुतहर्रिक इंतखाबी मैदान है। बडगाम मरकजी कश्मीर में है और तारीखी तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का मजबूत गढ़ रहा है। आपको बताते चले कि यह पहला मौका है जब नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी इस मजबूत सीट पर एक तरह से हार गई, और वो भी ज़िमनी इंतखाबात में। इससे यह तासुर मिलता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो रिवायत या उसकी जो मजबूत पकड़ थी बडगाम सीट पर, वो एक तरह से अब कमजोर पड़ चुकी है। और वोटर अब सिर्फ नाम या विरासत पर वोट नहीं दे रहे हैं, बल्कि कारकर्दगी, नुमाइंदगी और वादों की तकमील को देखकर अब यहां पर वोटर उम्मीदवार को चुन रहे हैं। आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मकबूल लीडर हैं और पार्लियामेंट में एमपी भी हैं, उन्होंने बडगाम ज़िमनी इंतखाबात में पार्टी के उम्मीदवार की हिमायत करने से ही इनकार कर दिया था। और आगा रुहुल्लाह का मौक़िफ़ है कि वो पार्टी की अखलाकी कमज़ोरी पर खामोश नहीं रह सकते, और उनके बयानात ये बताते हैं कि उनका मुआजना पार्टी क़यादत खुसूसन उमर अब्दुल्ला के साथ एक उसूली और नज़रियाती इख्तिलाफ भी रहा है। जाहिर सी बात है कि आगा सैयद रुहुल्लाह का नाराज़ होना कहीं ना कहीं बडगाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुत ज़्यादा महंगा पड़ा। यह अंदरूनी इख्तिलाफ सिर्फ ज़ाती नहीं बल्कि सियासी था, और यह कश्मीर की खुसूसी हैसियत जैसे आर्टिकल 370 और जैसे हसास मौजू पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की कमजोर पोजीशन पर भी एक तरह से मबनी था। जब पार्टी का अपना मोतबर रुकन मैदान में खामोश हो या पार्टी की लाइन पर जोर न दे, तो उसकी संगीनी वोटरों को महसूस होती है। खासतौर पर बडगाम जैसे मखसूस इलाके में, जहां आगा खानदान की सियासी अहमियत काफी ज्यादा अहम है, यहां पर आगा सैयद रुहुल्लाह का नाराज होना नेशनल कॉन्फ्रेंस को काफी ज्यादा एक तरह से भारी पड़ा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि ज़िमनी इंतखाबात के जो नताइज आए हैं, उसने एक नेशनल कॉन्फ्रेंस को तो बड़ा झटका दिया है। हालांकि इस हार के मौजूदा वक्त में इतने असरात नजर नहीं आते हैं, लेकिन अगर मुस्तकबिल में देखा जाए और आने वाली जम्मू कश्मीर की जो सियासत है, इस पर क्या कुछ इसके असरात होंगे, ये बहुत अहम हो जाता है। क्योंकि ये शिकस्त और ये हार नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक इंतबाह है। अगर वो अपने रिवायती वोटर ब्लॉक्स को महफूज करना चाहती है, तो उन्हें अंदरूनी हम आहंगी, नजरियाती वजाहत और मौसर गवर्नेंस पर तवज्जो देनी होगी। यह मुमकिन है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को दोबारा अपना बयान तश्कील देना पड़े। सिर्फ माजी की सियासत पर भरोसा करना काफी नहीं होगा। खासतौर पर सीनियर लीडरशिप और नौजवान
निजाम पसंद वोटरों के दरमियान। और ऐसे में अब उमर अब्दुल्लाह को एक तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो अंदरूनी इख्तिलाफात हैं उन पर एक तरह से काम करना पड़ेगा। चाहे आगा सैयद रूहुल्लाह की नाराजगी हो या इसी तरह से मियां अल्ताफ की नाराजगी हो या पार्टी के अंदर और जो इख्तिलाफात हैं, पार्टी के अंदर जो सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, इस पर अब नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक तरह से फोकस करना होगा और उसे गौर करना होगा, क्योंकि अभी ये शुरुआत है। ये पहला इम्तिहान था जो उमर अब्दुल्लाह सरकार का जम्मू कश्मीर में एक तरह से था, क्योंकि जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्लाह की सरकार मजबूत है, लेकिन मजबूती अपनी जगह पर आगे आने वाले अभी बहुत से इंतखाबात हैं, आगे आने वाले दिनों में बहुत से इम्तिहानात एक तरह से उमर अब्दुल्लाह सरकार के लिए है। और फिर आपके जो इत्तेहादी है यानी कांग्रेस भी आप देखिए कि वो इन इंतखाबात में बहुत ज़्यादा खुश नहीं है नेशनल कॉन्फ्रेंस और उमर अब्दुल्लाह की सरकार से। तो ऐसे में अब उमर अब्दुल्लाह सरकार को इसके बारे में सोचना होगा। लेकिन बडगाम सीट पर जो सबसे अहम चीज़ है वो पीडीपी की जीत है। पीडीपी, क्योंकि उमर अब्दुल्लाह ने यह सीट यहां पर 2024 में छोड़ी थी और इसके अलावा बडगाम सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस की रिवायती सीट है और यहां पर इस किले को भेदना पीडीपी के लिए एक बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है। तो इस पहलू को भी समझना बहुत अहम होगा कि पीडीपी के जीत के माने बडगाम में क्या कुछ और इसके असरात क्या होंगे, क्योंकि पीडीपी के लिए यह जीत बहुत ज्यादा हैसियत रखती है और मुतादिद तरह के इसमें पैगामात भी छुपे हुए हैं। यानी एक तरह से आप देख लीजिए कि पहले पीडीपी जम्मू कश्मीर की सियासत में अहम थी, मगर इस किस्म के बडगाम जैसी नशिस्त जीतना एक अलामती कामयाबी है और यह बताता है कि न सिर्फ पीडीपी मरकजी कश्मीर में एक तरह से एनसी को अब हरा सकती है, बल्कि उसके लिए अब वो एक तरह से और मजबूत जमीन पर और मजबूत हो गई है और बडगाम जैसी जगह में भी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को आसानी से शिकस्त दे सकती है। आगा सैयद मुंतजिर मेहदी जिन्होंने ये सीट जीती है, ये एक मजहबी और कानूनी पस मंजर रखते हैं और ये इनके वोट बेस को एक एतमाद और तब्दीली का तासुर भी फराहम करता है। आप देखिए कि बडगाम की जीत से जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को बड़ा धचका लगा, वहीं पर पीडीपी की जो सियासत एक तरह से खत्म हो रही थी, उस सियासत को पायदारी मिली है और पीडीपी की सियासत एक बार फिर से जम्मू कश्मीर की सियासत में और सियासी गलियारों में एक बार जिंदा हो गई है। बहुत बड़ा बूस्ट, बहुत बड़ी ताकत बडगाम की इस सीट से महबूबा मुफ्ती को और पूरी पीडीपी को एक तरह से मिला है, क्योंकि 2024 के इंतखाबात में जो झटका पीडीपी को लगा था उसको एक तरह से पाटने में और उसको भरने में बडगाम की ये जीत बहुत इंपॉर्टेंट किरदार एक तरह से पीडीपी और महबूबा मुफ्ती के लिए कर सकती है। और ऐसे में बडगाम सीट के बाद जिस तरह से पीडीपी के खेमे में जश्न मन रहा था, ये एक तरह से जाहिर करता है कि पीडीपी के लिए ये जीत बहुत कुछ माने रखती है। और ऐसे में आप देखिए कि बडगाम की सियासत अब बहुत अहम हो जाएगी, बल्कि महबूबा मुफ्ती की सियासत भी यहां से एक तरह से चमकेगी। ये एक बहुत बड़ा इशारा है। यानी आने वाले दिनों में जहां पर उमर अब्दुल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, लेकिन इस हार और इस शिकस्त के बाद अब एक तरह से उमर अब्दुल्लाह सरकार को एहतसाब करना होगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्लाह को सर जोड़कर बैठना होगा और उन्हें भी यह समझना होगा कि अब अवाम जम्मू कश्मीर के समझ चुके हैं कि अगर आप काम नहीं करते हैं, अगर आप सिर्फ वादे करते हैं और उन वादों पर आप उन वादों को वफा नहीं करते हैं या उन वादों पर अगर आप काम नहीं करते हैं, तो फिर अवाम के बीच में रहना और उन्हें जवाब भी देना है। और अगर आप काम नहीं करेंगे, जो वादे अवाम से किए हैं वो वादे पूरे नहीं करेंगे, जो वादे मैनिफेस्टो में आपने रखे हैं और उन पर अगर काम नहीं करेंगे, तो फिर आपका अंजाम बडगाम जैसा होगा, आपका अंजाम नगरोटा जैसा होगा। नगरोटा जैसी सीट जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार तीसरे नंबर पर चला गया और बडगाम जो रिवायती सीट थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, यहां पर भी बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। तो यह एक बड़ा पैगाम है उमर अब्दुल्लाह सरकार के लिए कि जब आप काम करेंगे, जब जो वादे आपने अवाम से किए हैं उन वादों पर आप खरे उतरेंगे, उन वादों को आप वफा करेंगे, तभी जम्मू कश्मीर के अवाम का दिल जीत सकते हैं और तभी जम्मू कश्मीर की सियासत में आप बने रह सकते हैं।